हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे लेटर बी से। फ्रेजल वर्ब हमारे एग्जाम में फिलअप्स में पूछी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको याद करना ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आप इसका जितना रिवाइज करोगे, जितना याद करोगे, उतना वो अच्छा है आपके लिए। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहला है हमारे पास बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है कि अपने प्रॉमिस से पीछे हटना। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि ही अग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। तो इजी है ये वाला बैकआउट। बैकआउट मतलब गो बैक ऑन और विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी इन फॉर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने डाल दिया कि कभी एग्जाम में आए तो एक इम्पॉर्टेंट है। बी इन फॉर का मतलब होता है कि कोई प्लेस लेना। अबाउट टू टेक प्लेस मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ की जगह पे आ जाना, और ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, बियर से काफ़ी ज़्यादा आती है, तो एक क्विक देख लेते हैं क्विकली कि क्या क्या है। तो सबसे पहले है बियर ऑन। बियर ऑन या बियर अपॉन, ठीक है, या तो बियर ऑन भी लगा सकते हैं या बियर अपॉन भी लगा सकते हैं। तो बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेटेड या रेलिवेंट। अभी हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बियर अप का मतलब होता है विद स्टैंड एनी डिफिकल्टी, मतलब किसी भी डिफिकल्टी में अब किसी के साथ खड़े रहना, बियर अप करना। बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना या किसी के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना या किसी चीज़ में भी सपोर्ट देना, उसको बियर आउट कहते हैं। और बियर डाउन का मतलब होता है कि बियर डाउन, देखिए डाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सप्रेस करना। और सप्रेस भी कैसे करना? अपनी मैक्सिमम एनर्जी और एफर्ट लगा करके सप्रेस करना, बियर डाउन। बियर अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है विन, जीतना। बियर विथ का मतलब होता है किसी के साथ पेशेंस दिखाना है, किसी चीज़ में पेशेंस दिखाना या किसी के साथ कॉपरेट करना। ठीक है, तो फटाफट हम याद कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। बियर ऑन या बियर अपॉन, आप लोग एक बार आंखें बंद करो और क्विक रिवीजन करो। बियर ऑन बियर अपॉन का मतलब होता है रिलेटेड या किसी चीज़ से रेलिवेंट होना चाहिए। ये एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीज़ समझ में आएगा, बट क्विक रिवीजन के लिए जस्ट एक देखो, बियर ऑन या अपॉन का मतलब है किसी चीज़ से रिलेटेड या रेलिवेंट। ठीक है। बियर अप का मतलब होता है, बियर अप का एक और मतलब होता है, अभी हम आगे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे जो पुट वाला, तो पुट अप विद होता है। मतलब बियर अप और पुट अप विद का मतलब सेम होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी डिफिकल्टी में खड़े रहना। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना या कंफर्म करना। बियर डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना। बियर अवे का मतलब होता है विन, और बियर विथ का मतलब होता है कॉपरेट करना। हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है बियर अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है विन या जीतना। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो सुहानी ने विन, बोर अवे का मतलब होता है जीतना, यानी विन करना, तो उसने फर्स्ट प्राइज जीता। याद हो गया। बियर अवे। बियर ऑन है, अपन बताया था कि रेलेवेंट एसोसिएट टू समथिंग और समवन। पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। यही योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, मतलब किसी चीज़ से रेलेवेंट नहीं है, किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मतलब जो आपने रिमार्क्स दिए थे, अपना एक रिमार्क्स मान लो कि अपना कोई ओपिनियन दिया था उस प्रॉब्लम के लिए, तो आपका रिलेवेंट है और रिलेटेड नहीं है। आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट, मतलब मुझे सारी जो इंफॉर्मेशन मिली जो कि उस चीज़ से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे रेलेवेंट भी आ गया और रिलेटेड भी आ गया। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि बियर ऑन या बियर अपॉन। अब यहाँ पे आप बियर ऑन भी लगा सकते हो और बियरिंग अपॉन द इंसिडेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपके ऑप्शन में हो, क्योंकि मोस्टली ये फिलिप्स में आती है तो ऑप्शन से दिए होते हैं, मैं सिर्फ सबके मीनिंग्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना। आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, मतलब मेरा जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। तो बियर आउट का मतलब होता है सीधे सीधे सपोर्ट करना। फिर आता है बियर विथ। बियर विथ का मतलब होता है टू शो पेशेंस, कोऑपरेट करना या टॉलरेट करना किसी अनप्लेजेंट चीज़ के लिए भी। In view of the heavy losses suffered by the company, the shareholders were requested to bear with। उन्होंने कहा कि बस आप एक बार बियर विथ करो, यानी कि पेशेंस रखो, थोड़ा सा कॉपरेट करो। एम्प्लॉयज हैड टू बियर विद द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस।
मतलब उसको किसी भी यहाँ पे आ रहा है ना, किसी भी अनप्लीजेंट चीज को इसके साथ हमें बियर विथ मतलब जैसे मान लो कि हमको सहना है, ठीक है, सहना, बियर विथ का मतलब कोऑपरेट करना, पेशेंस दिखाना किसी चीज किसी चीज को बर्दाश्त करना, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बियर से तो खत्म हो गया। अब ब्लो आउट, इसके बाद क्विक रिवीजन कर लेते हैं बियर वाले का। तो सबसे पहले है बियर ऑन या बियर अपॉन, इसका मतलब होता है रिलेटेड या रेलेवेंट। अभी हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ या तो ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है या इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे सेंस में हम बियर ऑन या बियर अपॉन का यूज़ करते हैं। बियर अप का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्टीज में किसी के साथ खड़े रहना, मतलब इस चीज़ को बियर अप करना। और जब हम पुट वाला पढ़ेंगे तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे पुट अप विद से आता है तो वो यहाँ नहीं। अब आता है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म करना या फिर सपोर्ट करना। बियर डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना। और बियर अवे का मतलब होता है और बियर विथ का मतलब होता है टू शो पेशेंट और कॉपरेट। बियर आउट हमने देख लिया था ना, बियर आउट बियर विथ। अब आता है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, फूकना। एग्जाम्पल है द कैंडल ब्लो आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। यही है ब्लो आउट। और सिंपल आ रहा है ब्लो आउट मतलब एक्सटिंग्विश। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, मतलब कोई चीज बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो जाना, ठीक है, ब्लो ओवर। डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इसका एक पॉजिटिव सेंस है कि बिना किसी harm के। अब आता है ब्लो अप। ब्लो अप के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है एक्सप्लोड करना और एक होता है स्टार्ट सडनली। ब्लो अप करना, एक्सप्लोड करना या स्टार्ट सडनली। ब्लो एक्सप्लोड का मतलब द कार ब्लू अप व्हेन द डोर वाज ओपन, एक्सप्लोड हो गया। अब आता है स्टार्ट सडनली। द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। यहाँ पे एक्सप्लोड के सेंस में है द स्टॉर्म ब्लू अप इन द नाइट, मतलब अचानक से आ गया। तो ब्लो अप का मतलब दोनों याद करना अच्छे से। इम्पोर्टेंट है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक से रिलेटेड देखो, सबसे पहले ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है मैकेनिकल फेलियर, यानी किसी भी कोई भी मशीन है या कोई मान लो कंप्यूटर है या कोई कुछ भी चीज़ है जो काम करना बंद कर दे, तो या तो उसमें मैकेनिकल फेलियर होगा, स्टॉप फंक्शनिंग होगा, कुछ चीज़ कोलैप्स कर दे। जैसे लिफ्ट होती है तो लिफ्ट भी कोलैप्स कर जाती है। ये होता है इमोशनल कोलैप्स, मतलब ब्रेक डाउन या बहुत ज़्यादा, जैसे कोई नहीं होता कि रोता है या कुछ बात कहते कहते वो इमोशनल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया, तो इमोशनल कोलैप्स करना। ब्रेक इन और ब्रेक इन, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, यानी हम कोई बात कर रहे हैं उसमें कोई हमें बीच में डिस्टर्ब कर दे या इंटरप्ट कर दे, तो उसे ब्रेक इन। का ब्रेक इन टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इन टू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली। ये चोरी के सेंस में होता है कि रॉबर्स हैं वो आपके घर में फोर्सफुली घुसे, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंध लगाना, जो नहीं होता है कि जो रॉबर्स होते हैं वो चोरी के लिए सेंध लगाते हैं, तो ब्रेक इनटू। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में इतनी फर्क है, इनटू आ जाएगा तो रॉबर्स के केस में होगा कि एंटर फोर्सफुली, और ब्रेक इन आएगा तो मतलब सिर्फ इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, लेकिन ये सिर्फ इनटू वाला रॉबर्स के लिए। ब्रेक इन आप किसी भी सेंस में, जैसे कि कोई आपके घर में अचानक से घुस आया, मतलब रॉबर्स नहीं होने चाहिए, चोरी के उसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ मतलब कोई गेस्ट भी है वो उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया। ब्रेक आउट का मतलब स्प्रेड होता है। ब्रेक आउट ऑफ, यहीं पे हम इसका देख लेते हैं, इसका मतलब होता है ब्रेक आउट। अभी हम एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। स्प्रेड मतलब कोई भी बीमारी, मतलब डिसीज या कोई भी चीज का अचानक से फैलना, स्प्रेड होना, तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट ऑफ का मतलब होता है कि कहीं से कन्फाइनमेंट, मतलब आप कहीं पे बंद हो वहां से भाग जाओ, तो उस चीज को ब्रेकआउट ऑफ कहते हैं। जैसे प्रिजनर ब्रेक आउट ऑफ हिज सेल, ठीक है। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट करना या रिलेशनशिप को ब्रेक करना। टर्मिनेट ऐसे हो सकता है कि हम स्कूल का कोई सेशन है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को जस्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, ब्रेक करना। तो ब्रेक, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का अनसक्सेसफुल होना। जैसे मान लो कि ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ में देखो, मतलब शायद आप इजी लैंग्वेज में समझ जाओ। जैसे ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया यानी किसी चीज़ को हमने टर्मिनेट कर दिया, हमारा स्कूल का सेशन तो ब्रेकअप मतलब जैसे मैं क्या बताई, हाँ, कि जैसे समर्स का सेशन है, कोई भी सेशन है तो उसने स्कूल के सेशन को टर्मिनेट कर दिया, और रिलेशनशिप को भी ब्रेक कर दिया कि हम फ्रेंड्स रहेंगे बट लेट्स ब्रेक अप, दिस सेंस में आता है। बट ब्रेक ऑफ का मतलब होता है चीज को खत्म कर देना, ठीक। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को डिस्कवर करना,
और ब्रेकअप विद का मतलब होता है क्वेरल करना। वैसे आप कर सकते हो कि ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप मतलब किसी चीज़ को टर्मिनेट किया, ब्रेकअप विद करके क्वेरल करना। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहली है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन अभी हमने देखा था, इसके दो मतलब दो सेंस जाते हैं। एक होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन और एक होता है इमोशनल ब्रेक डाउन। ठीक है, देख लेते हैं आपसे। while giving evidence in the court she broke down। यहाँ पे इमोशनल कोलैप्स के बारे में है। अब आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स। रॉबर्स के केस में जैसे देखिए, द रॉबर्स broke into his house last night. Robin Hood broke into the mansion to collect some food and money for the poor। अभी भी रॉबरी का सेंस आ रहा है तो ब्रेक इनटू। और ब्रेक इन हम लेंगे इंटरप्ट या डिस्टर्ब के सेंस में। ब्रेक ऑफ मतलब कम टू एंड, किसी चीज को खत्म कर देना। अनसक्सेसफुल होना, यानी जैसे हम क्या है कि हम दोनों दोस्त थे या कोई भी रिलेशनशिप है, नाउ इट इज ब्रेक ऑफ। मतलब अब हम कभी नहीं मिलेंगे ना कभी बात करेंगे, तो ये ब्रेक ऑफ होगा। जैसे द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, मतलब उसका वो अनसक्सेसफुल रहा, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो ब्रेक ऑफ। ब्रेक आउट मतलब स्प्रेड होना। ब्रेक आउट स्प्रेड मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे वॉर हो गया, किसी भी कंट्री में वॉर हुआ तो वो स्प्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट हो गया। और एपिडेमिक हो गया, जैसे कोरोना आया था, तो उसको हमने बोला था ब्रेकआउट मतलब फैलना, ऐसे मान सकते हैं। तो कोई भी चीज़ फैल सकती है, वॉर भी हो सकता है, एपिडेमिक भी हो सकता है, फायर भी हो सकती है। राइट्स 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 मतलब दंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है द फियर दैट कोरोना हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। ठीक। ब्रेक थ्रू का मतलब ये बताया था डिस्कवर अ सीक्रेट, मेजर अचीवमेंट। एग्जाम्पल है देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस, मतलब हमें कुछ भी ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ इस मर्डर केस में। ब्रेक थ्रू मतलब कोई भी मेजर अचीवमेंट होना या डिस्कवर करना। ब्रेकअप टर्मिनेट कर देना, जैसे द कॉलेज विल ब्रेकअप द नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, मतलब कॉलेज जो है टर्मिनेट कर रहा है नेक्स्ट वीक के समर वेकेशन के लिए। तो आपको ये समझ में आया ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट भी करना होता है, और दूसरा मतलब होता है रिलेशनशिप को ब्रेक भी करना। ब्रेकअप विथ मतलब quarrel, आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विथ ईच अदर। बस आज के सेशन में इतना था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कल हम पार्ट 2 करेंगे, तो जुड़े रहिएगा।